खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बुधनी शाम होते ही नर्मदा नदी में लगता है सैकड़ों पोकलें डोपांडुबियो मशीनों का मेला। बुधनी नर्मदा नदी से रेत निकलने का ठेका लेने वाली यूफोरिया मिनरल्स एंड माइंस प्राइवेट लिमिटेड चंद्रशेखर चौरसिया कंपनी एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर नर्मदा नदी में सैकड़ों पांडुबिया पोकलैंड जेसीबी मशीनें चलाकर नर्मदा नदी को खोखला कर जीवन दयनीय मां नर्मदा का अस्तित्व मिटा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृह क्षेत्र बुधनी में रेत निकलने का ठेका पट्टा सीहोर खनिज विभाग द्वारा रेत खदानों का पट्टा दिया गया है, लेकिन आधिकारिक एवं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रेत चोर माफिया ठेकेदार नर्मदा नदी के ग्राम बाबरी जर्जना जहाजपुरा सिलकंठ में दर्जनों पनडुबियां एवं जेसीबी पोकलैंड मशीनों से बीच नर्मदा नदी बहते पानी से रेत निकलकर नर्मदा नदी को खोखला कर रहे हैं। दिन रात सैकड़ों डंपर रेत ठेकेदार दोबारा पानी में से निकलकर पर्यावरण संरक्षण को आघात पहुंचाया जा रहा है। नर्मदा नदी में एक और बड़ी पोकलैंड पनडुबियां बीच पानी में चलाने से नर्मदा नदी का तो अस्तित्व खतरे में पड़ ही रहा है, साथ ही नर्मदा नदी में रहने वाले जलीय जीवों को भी मारा जा रहा है। पानी में मशीनें चलने से मछलियां, मगर, केचुए, कछुआ जैसे जलीय जीव विलुप्तीकरण की ओर है। सूत्रों की माने तो नर्मदा नदी में अवैध खनन करने वाली रेत माफिया यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड चंद्रशेखर चौरसिया कंपनी को सीहोर जिला प्रशासन एवं खनिज अधिकारी राजेंद्र परमार, खनिज इंस्पेक्टर संतोष सूर्यवंशी का खुला संरक्षण है। इसीलिए सीहोर खनिज विभाग दोबारा ठेकेदार की पोकलैंड जेसीबी पांडुबियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। नर्मदा नदी ग्राम जहाजपुरा चरवा जाजना बाबरी सीलकंठ से पोकलैंड मशीनों द्वारा सैकड़ों डंपर रेत निकाली जा रही है और सीहोर जिला प्रशासन सोया कुंभकर्ण की नींद और रेत माफिया मां नर्मदा का सीना चीर कर लगा रहे जीवन दयनीय मां नर्मदा को ग्रहण। वहीं जब प्रदेश सरकार के कैबिनेट राजस्व मंत्री कारण सिंह वर्मा से अवैध खनन पर सवाल किया तो बोले, मुझे बहुत दुख होता लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी बात की, लेकिन उन्होंने अवैध रेत खनन पर चुप्पी साध ली। रेत के अवैध खनन में पूरा सिस्टम लिप्त है, मैं अपने स्तर से कार्यवाही करवाता। में नर्मदा नदी से लगातार अवैध खनन जारी, सैकड़ों पोकलैंड नर्मदा नदी का सीना छलने कर रही है। आप राजस्व मंत्री और सीहोर जिले के सबसे वरिष्ठ और ईमानदार मंत्री, प्रशासन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही आज तक? देखिए, मैंने सीहोर में कलेक्टर्स सारे ठेकेदारों की मीटिंग ली थी, माइनिंग वाले को ली थी। ये ठीक है, अवैध खनन इसमें हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें कमी है, मगर जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसको सही तरीके से किया था। पर जैसे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने थोड़ी नीति में परिवर्तन कर दिया और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक है। मैंने कलेक्टर ने भी पोकलैंड जाके पकड़ी है, एसडीओ जमील ने भी पकड़ी, जमील खान ने भी, तो कार्रवाई तो की हमने, मगर फिर भी उसमें दिक्कत आ रही है थोड़ी। और अब जैसे मैंने मुख्यमंत्री से भी इस मामले में बात करूँगा, कलेक्टर से बात करूँगा तो उसको कार्रवाई। हाँ, लेकिन भाई साहब, यहाँ जो खनिज अधिकारी राजेंद्र परमार और खनिज इंस्पेक्टर संतोष सूर्यवंशी, ये लगातार 3-4 वर्षों से यहाँ जमे हुए हैं। ये अधिकतर ये करते हैं कि जैसे चैनल या समाचार पत्रों में खबरें छपती है तो ये जाते कार्रवाई करने, लेकिन उन गरीब मजदूरों की किस्तियाँ पकड़ते हैं जो खून पसीना निकाल कर रेत निकाल रहा है, लेकिन जो पोकलैंड चलती है उनको छोड़ाते हैं। आज की तारीख में भी छिपानेर से लेकर सोमलवाड़ा तक 100 से अधिक पोकलैंड चल रही है। ठीक बोला आपने, कहीं ना कहीं इन लोगों की कमी तो है, जो नीति के नियम के काम तो नहीं कर रहे हैं, ये सही है। मैं सारे प्रकरण के अभी कलेक्टर से जांच